केसेस यही है। देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस मैंने जैसे इस कोर्ट में मेरे को अब कितना भी टाइम हुआ है, जितना भी टाइम हुआ है, मैंने ये देखा है कि बोथ पेरेंट्स आर एट फॉल्ट। एक ही की गलती नहीं होती है, किसी की ज़्यादा होती है और किसी की कम होती है, मगर दोनों पेरेंट्स की गलती होती है। तो दोनों पेरेंट्स को सोचना है। ज़्यादातर एक आदमी को ही सोचना चाहिए, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली कैसे चलानी है। जो उनके पेरेंट्स होते हैं, फैमिली होते हैं हस्बैंड के, वो भी इसमें एक एक्टिव रोल प्ले करते हैं कि जो बहू आती है उनको लगता है घर में एक दुश्मन आ गया, लेकिन अगर वो बेटी समझकर उस बहू को रखेंगे तो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई मैरिटल डिस्कॉर्ड नहीं होगा। और सेकेंडली, एक बहू को भी ये देखना है कि जिस घर में मैं गई, ये मेरी अब फैमिली है, यही मुझे रहना है, यही मुझे जीना है, मेरा घर यही है। तो अगर ये समझ के चलेंगे, ये दोनों पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जब बच्चे आते हैं, फिर ये इन पे ज़्यादा जिम्मेदारी आती है कि उस बच्चे की परवरिश करना, क्योंकि वही बच्चा कल का फ्यूचर है हमारे मुल्क का। तो अगर ये नहीं करेंगे तो ये बच्चे, देखिए आप देखें, जितने भी बच्चे हैं जो इस मैरिटल डिस्कॉर्ड के शिकार हैं, वो कोई ड्रग्स में चले जाते हैं, ड्रग अब्यूज़ करते हैं, कोई पढ़ाई छोड़ते हैं। मैंने इस कोर्ट में देखा। और ये पेरेंट्स जो है ना, ये क्या करते हैं, ये इन बच्चों को टूल बनाते हैं एक दूसरे से रिवेंज लेने के लिए। जब ये यहाँ पे आते हैं कस्टडी के लिए, और उस कस्टडी में क्या होता है कि बच्चों की भी डिवीजन होता है। अगर दो बच्चे हैं, बाप कहता है मैं बेटा पकड़ूंगा, माँ कहती है मैं बेटी पकड़ूंगी, वो उसके साथ सेफ नहीं है, ये इसके साथ सेफ नहीं है। तो रिजल्ट क्या है? देखिए, ये तो क्रूअल्टी टुवर्ड्स चिल्ड्रन भी है। जब आप एक भाई बहन को अलग करते हो एक दूसरे से, उनका टाइम है, बचपन है इकट्ठे गुजारने का, तो उसमें भी आप एक लाइन खींचते हैं, तो उस सब से तो इफ़ेक्ट पड़ेगा ही उस बच्चे की। साइकोलॉजिकली वो बच्चा इमोशनली, साइकोलॉजिकली उस पर इफ़ेक्ट होता है। वो पढ़ने में कमज़ोर रहता है। वही बच्चा जो पहले 80% 90% लाता है, वो बाद में फेल हो जाता है, ज़िंदगी में फेल हो जाता है। इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि इन पेरेंट्स को पता चले कि हमारी इस लड़ाई झगड़े से क्या बच्चों पे असर पड़ता है, हमारी सोसाइटी पे क्या असर पड़ता है। इन सब को ये सोचना चाहिए कि जब शादी होती है, शादी पे मजाक नहीं है, ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिबास होते हैं, तो उनको उसी हिसाब से अपनी ज़िंदगी चलानी है। और ये जैसे बोलते हैं ना, गाड़ी का एक भी पहिया अगर फ्लैट हो जाता है, तो उसमें गाड़ी तो चल नहीं सकती। दोनों पहिए, चारों पहिए रादर दे शुड मूव। मैसेज तो यही है ना, पेशेंस। आज पेशेंस नहीं है, न लेडीज में पेशेंस है, न जेंट्स में पेशेंस है। आजकल का जो है, देखिए पुराने ज़माने में ऐसे ही कुछ सुनने में नहीं आया कि ये है। अगर लड़ाइयाँ भी होती, ये तो नहीं है कि लड़ाई नहीं होगी, जहाँ दो बर्तन है वो तो आपस में टकराते हैं, लड़ाई होती है, मगर इस किस्म की लड़ाई भी नहीं होनी चाहिए जिसमें यहाँ तक नौबत पड़े कि एक दूसरे का कत्ल करना पड़े। है तो ये बहुत बुरी बात, बहुत ही नाजायज़ बात है। देखे जाए तो मॉरली भी एक आदमी को उस पर मॉरली, रिलीजियसली, लीगली एक ड्यूटी है अपने बच्चों की हिफाजत करना, अपने बच्चों, अपनी बीवी की हिफाजत करना, उनको अच्छी तरह देखभाल करना। ये तो एक हस्बैंड का फॉरमोस्ट ड्यूटी है, और एक वाइफ की भी ड्यूटी है कि टू बी अ डिवोटेड वाइफ टुवर्ड्स हर हस्बैंड। आजकल के मॉरल्स जो है वो डिग्रेड हो रहे हैं, और ये सब सोसाइटी को सोचना चाहिए हम कहाँ जा रहे हैं, एंड वी हैव टू पुट एन एंड टू इट। प्रोग्राम क्या हो सकता है? आज का प्रोग्राम हमने पेरेंटल डिस्कॉर्ड रखा है, एंड द इमोशनल बर्डन जो बच्चों पे आता है, इसके लिए हमने रखा है कि जब माँ बाप आपस में झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, तो बच्चों पे इस पे क्या असर होता है। इसलिए हमने आज के प्रोग्राम में कुछ बच्चों को भी, ऐसे बच्चे जो ब्रोकन फैमिलीज़ के हैं, हाउ उनकी जर्नी टुवर्ड्स लाइफ कैसी होती है, वो क्या महसूस करते हैं, उनको कौन से इमोशंस, कौन सा उनके पे क्या असरात होता है उनकी ज़िंदगी। तो उसके लिए हम वो बच्चे अपनी एक्सपीरियंस बोलेंगे, वे जब उनके माँ बाप झगड़ते हैं या डिवोर्स, आपस में उनका डिवोर्स होता है, तो उन बच्चों पे क्या असर होता है। क्योंकि इस सब से, जब एक हस्बैंड और वाइफ के दरमियान डिवोर्स होता है, तो सबसे ज़्यादा मुतासिर जो है वो बच्चे होते हैं। ये इन पेरेंट्स को समझ नहीं आती है कि ये जो हमारे बच्चे हैं, कल का फ्यूचर है, और जो जैसा हम इनको ज़िंदगी में सिखाते हैं, करते हैं, वो लॉन्ग टर्म पे उनके साथ चलता है। और जब वो ग्रो करते हैं, समवेयर इट इज़ विद इन देम, और
और उनकी अपनी जो ज़ाती ज़िंदगी होती है उस पे भी वो भी मुतासिर होती है इस सबसे। तो मेरा इस आपके प्रोग्राम से मैं ये मैसेज भी लोगों को देना चाहती हूँ कि वो आपस में लड़कर हस्बैंड वाइफ आपस का झगड़ा छोड़ के अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखें।